नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर। अमरोहा कदीमी ईदगाह में अमरोहा जमात कमेटी द्वारा 3 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जिलों के जमातियों ने शिरकत की। कमेटी की ओर से प्रशासन का वॉलंटियरों द्वारा सहयोग किया गया। इस मौके पर मौलाना शरीफ साहब निजामुद्दीन मरकज दिल्ली ने लगभग 100 जोड़ों का निकाह पढ़ाया। मुस्लिम समाज में फैली दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए दीनी इस्लाम के कानून के रस्मों रिवाजों से शादी कराई। मौलाना ने दहेज को कलंक बताया। इन्होंने कहा कि दहेज की वजह से लाखों लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। सभी मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी बनती है कि निकाह को आसान बनाए। खासकर नशाखोरी पर विशेष चर्चा की। नशा बुराइयों को अपनाता है तथा इंसान अच्छाइयों से दूर भागता है। नशा अपराध को जन्म देता है, इससे देश की नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इस मौके पर अमरोहा जमात कमेटी ने प्रशासन का धन्यवाद किया, जिन्होंने इज्तिमा में समुचित व्यवस्था कराई। यहाँ बाहर से पकड़ कर जायरीनों को खाना खिला रहे थे। वहीं आने वाले जायरीनों के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कैंप लगा रखे थे। इस मौके पर फेमस दवाखाना के स्वामी हकीम मौलाना रऊफ व हकीम आफ्ताब आलम की ओर से हजारों लोगों को मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। वहीं खिदमत NGO की ओर से बड़ी संख्या में दवाई वितरित की गई। खाने वालों से अधिक खिलाने वाले देखने को मिले। कदम कदम पर चाय, कॉफ़ी, दूध, मिष्ठान बांटे जा रहे थे। इस मौके पर अमरोहा चेयरमैन शशि जैन व अधिशासी अभियंता डॉक्टर ब्रजेश कुमार व समस्त नगर पालिका परिषद की ओर से समुचित व्यवस्था की गई। चेयरमैन व अधिशासी अभियंता इज्तिमा स्थल पर प्रतिदिन जायजा ले रहे थे तथा खासकर निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी थी। कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी पंकज तोमर का भरपूर योगदान रहा। वहीं जज्बा फाउंडेशन के संस्थापक इकबाल खान ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वैन लगा रखी थी तथा 3 शिफ्टों में होनहार डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी थी और 3 रोज सैकड़ों मरीजों का चेकअप कर दवाई वितरित की। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। ये जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। नमस्कार। सलाम, नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा के अंदर, जहां पे 3 दिवसीय जो है इज्तिमा का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जहाँ पे भारी तादाद में तमाम लोग आए हुए हैं या लोग खिदमत कर रहे हैं। इज्तिमा जो है एक दीन के पैगाम फैलाने के लिए इज्तिमा रखा जाता है इससे, और इसके लिए हमने लोगों की खिदमत के लिए हमने ये होटल रखा है। तो हम चाहते हैं कि घर ये इसका दीन घर घर तक पहुँचे, इसका इंसानियत भी घर घर तक पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? यही हमारा मकसद है कि हम ये इज्तिमा जो होता है मुसलमानों के लिए दीन पहनाना और दीन की बातें बताना कि हमें क्या करना है, हमें सब मुल्क में अमन से रहना है। और दीनी ये है, दीनी तालीम दी जाती है, दीनी तालीम के लिए जोर दिया जाता है। और इसमें जो है हम अपने खाने पीने का लिए लोगों के बाहर के आने वालों का खैर करते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, खिदमत करते हैं सबकी। देखिए हमारे जो और हम भारत की एकता बनाए रखने के लिए। क्या बात है। देखिए इन्होंने कहा कि भारत की एकता बनाने के लिए जो है हम ये सारे काम कर रहे हैं और लोगों को एकजुट है। हमारे पीछे यूथ जुट चुके हैं, देखो पीछे हैं। चलिए यूथ से पता करते हैं। खिदमत आप लोग कर रहे हो, शर्माने की बात नहीं है, इतना अच्छा काम कर रहे हो लोग। आप बच्चे पुण्य कराए, बताइए आप भी खिदमत क्यों कर रहे हो? तो बेटे बहुत अच्छा लगा जो आप लोग इतना खिदमत कर रहे हैं, सुबह से खिदमत में लग रहे हैं। तो 2 लफ्ज़ कहिए। खिदमत में लगे हैं पब्लिक के लिए, हम अमरोहा की जनता के लिए, सब भाइयों की पब्लिक की जनता की हो रही है सेवा हो रही है जी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जी, बहुत है हमारे भाई, ये भी है। आ जाओ भाई, दिखा रहा हूँ तस्वीर के अंदर। आप भी लग रहे बस खिदमत में लगे पड़े हैं लोगों की खिदमत में जी। तो खिदमत किस लिए कर रहे हैं आप? दीन के लिए खिदमत करें, अपने सुकून के लिए। जी जी। और इसमें दीनी और दुनियावी फ़िक्रें होती हैं। मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं की जाती हैं। और पूरी दुनिया को एक पैगाम ये जाता है कि देखिए इतने बड़े मजमे में इतने अच्छे इंतज़ामात के साथ, बहुत कम प्रशासनिक मदद के साथ इसको कामयाब कर लिया जाता है। न किसी को कोई खाने की तकलीफ़ होती है, न किसी को उठने बैठने की तकलीफ़ होती है, न किसी राहगीर को निकलने बढ़ने की फ़िक्र होती है। आप देखिए आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में जो नौजवान लड़के हैं वो बड़ी खिदमत को रात रात भर अंजाम दे रहे हैं। दिन भर वो रोडों पर खड़े हैं और जो भारी ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था को आम दिनों से भी ज़्यादा दुरुस्त चला रहे हैं।
हम रोड पर जा रहे हैं, इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल जिस तरह से आम दिनों में होती है उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुचारू हो रही है। तो इज्तिमा एक पैगाम देता है, जो कि ये एक इस्लामिक कल्चर का, एक मुसलमानों के उसका हिस्सा है। तो इससे एक हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी पैगाम जाता है कि हम एक दूसरे के लिए जितने अपने अपने मजहबी एतबार से अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, इंसानियत के लिए फ़िक्रों के साथ इतने बड़े बड़े मजमू में भी हम दुआएं करते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। जिस तरीके आपने है काम कर रहे हैं इसके बारे में देखिए, ऐसा है कि अमरोहा में ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो हुआ है, तो यहाँ पब्लिक का तो काफ़ी आना जाना है। तो इसमें हमने ये सोचा कि कोई इमरजेंसी अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो उसमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर मेडिकल किट की भी व्यवस्था करी। हमारे यहाँ अलग अलग डॉक्टर अलग अलग शिफ्ट में यहाँ बैठे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर फैज़याब हो रहे हैं जिनको बुखार की दिक्कत है या नज़ले की दिक्कत है, वो लोग यहाँ दवाई ले रहे हैं। और बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा इंतज़ाम अमरोहा के लोगों ने यहाँ करा है। खाने का बहुत बड़े होटल यहाँ अमरोहा की जानिब से काफ़ी चल रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अमरोहा के सभी लोग। और मेडिकल कैंप एक तरफ से नहीं है, कई संस्थाओं की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप लगे हैं। जो डॉक्टर की संस्था है उनकी तरफ से भी लगा है, मदद फाउंडेशन का भी मदद का मेडिकल कैंप आगे है, और भी अलग अलग मेडिकल कैंप, कम से कम 5 मेडिकल कैंप यहाँ लगातार चल रहे हैं। और लगातार सभी मेडिकल कैंपों में भीड़ है, जो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं। कहीं किसी के दर्द है, किसी को बुखार की दवाई चाहिए, किसी की टांगों में दर्द हो गया, किसी को नज़ला है, ऐसी कई गैस है किसी के खाने के बाद, तो सभी चीज़ों को फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह और लोग लगे हुए हैं। आज एक हुआ भी एक ऐसी बात, कोई साहब कोई चक्कर खा के कोई गिर गए, उन्हें सांस की दिक्कत थी, तो हमारे जो चालक हैं गाड़ी के, उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन भी दी, डॉक्टर साहब ने उन्हें दवाई दी, फर्स्ट एड जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों से चल के गए यहाँ से और काफ़ी अच्छा है। और कल को दुआ है और मुल्क भर के लिए अमन शांति की दुआ यहाँ से इंशाल्लाह कल होगी। और सभी अमरोहा के सभी लोगों का बहुत कोऑपरेट रहा है यहाँ पर। सिर्फ फी सबीलिल्लाह लगाया लोगों की खिदमत के लिए। जी, कि जो मेहमान जो है ये परेशान ना हो, जैसे उल्टी, दस्त, गैस वगैरह इसकी चीज़। कितने लगभग लोगों को दवाएं दे दी होंगी? कई हज़ार लोगों को। जी, तो ये मन में आपके कैसे आई कि यहाँ पे इस समय में इतनी दवाएं फ्री में बांटे? जी सिर्फ खुदा के बाद, ये खुदा के लिए। जी, सिर्फ खुदा की रजा के लिए। जी ये सब काम करते। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हकीम अब्दुल रऊफ है, फेमस दवाखाने से। अच्छा, ये जो कैंप लगाया था, ये हमने जो कैंप लगाया है फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत के लिए लोगों की। जी। और जो है इस कैंप के अंदर जो लोग बाहर से आते हैं और जिनको बीमारी हो, जैसे उल्टी, दस्त, गैस, कब्ज, बदहजमी, फट्टी मुट्टी, डकार आती हैं, इनके लिए कोई भी सुविधा ना होती है और ये परेशान रहते हैं। तो इसलिए कहाँ जाएंगे बेचारे ये लोग, ठंड में सर्दी में बाहर से आए हुए, कहाँ डॉक्टर ढूंढेंगे। इसलिए ही सोचते हुए ये कैंप हमने यहाँ लगाया और इस कैंप के लिए इन लोगों की हमने फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करी। अमरोहा ईदगाह पर जो इज्तिमा है उसके लिए हमने बिल्कुल फ्री, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, और जो बंदे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए। अगर इस तरीके कहीं और भी कैंप लगते हैं तो कहीं भी कैंप लगेगा इंशाल्लाह हम जाएंगे, हम खिदमत का मौका हमें मिलेगा तो हम फुल खिदमत करेंगे। ऐसे अमरोहा के अलावा जैसे दिल्ली में इस तरीके के ऑल इंडिया कहीं भी बुलाना चाहेंगे हम जाएंगे पूरे इंडिया में। आप लोग यहाँ सुबह में मैं डॉक्टर फैयाज आलम, चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद, और मैं जज्बा फाउंडेशन के लिए आज यहाँ पे बैठा हूँ। और ये हमारी जज्बा फाउंडेशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है सुबह से, काफ़ी मरीज़ों की खिदमत हम लोग दे रहे हैं। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डॉक्टर बैठ रहे हैं, सुबह में दोपहर तक, दोपहर में शाम में, और अब रात में जब तक कैंप रहेगा मैं इंशाल्लाह ड्यूटी करूँगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, इस वक्त मौसम भी बदल रहा है जिसकी वजह से नज़ला, खांसी, बुखार, सर में दर्द वगैरह, तो काफ़ी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे लोगों को, उन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। कितने लोगों को अब तक दवा दे चुके हो? सर इसकी तो कोई गिनती नहीं है, हर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब लोग यहाँ से जो परेशानी है उसके लिए दवाई लेकर जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।